हो गया। तो चलिए आज हम फिर से लेके आ गए हैं अगला 2 चैप्टर हिंदी का, और जो चैप्टर का जो नाम है वो है परंपरा का मूल्यांकन, और अगला जो है जित जित मैं निरखत हूँ। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ये हो गया 7 नंबर चैप्टर, ठीक है, और जित जित मैं निरखत हूँ ये हो गया 8 नंबर। तो इन्हीं दोनों का ऑब्जेक्टिव हम आज जो है क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बच्चों याद है? ठीक, बिल्कुल सही। तो बताइए परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। नहीं? ठीक। अगला बताइए लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंचगांव सानी। क्या नाम था? ऊंचगांव सानी। ठीक है। अच्छा बताइए परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। ठीक। तो बताइए अगला क्या है? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाँ, निराला की साहित्य साधना। ठीक है। चलिए आगे बताइए रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। ठीक। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है रामविलास शर्मा ने। ठीक। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को। ठीक है। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उन्नाव पड़ता है। ठीक है, वहीं पे। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? धर्म की। किसकी? धर्म की। जारशाही डॉट में थी? सोवियत रूस में। कहाँ पे? सोवियत रूस में। अच्छा बताओ प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसमें हम ऑप्शन देते हैं बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? कैसा? महान राष्ट्रीय संग्राम। नहीं? बिल्कुल सही है। आगे बताओ बच्चों राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? लौकिक प्रवाह। क्या है? लौकिक प्रवाह। तो इसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर हमारा है जित जित में निरखत हूँ। ठीक है, तो ये भी याद होगा आप लोगों को। ठीक, बताओ जल्दी जल्दी। जित जित में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है?
साक्षात्कार। कौन सी विधा है? साक्षात्कार। अच्छा, जित जित में निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया है? रश्मि वाजपेयी। नहीं? ठीक। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। तुम चाची कही छी रहो, चाची कभी से चलता है। कल के चाचा को क्या बोलते हैं? चादर सर। चाचा को चादर। चादर नहीं, चादर नहीं, इसको क्या बोलेंगे? अंकल। कल के फिर चाची को क्या बोलेंगे? अंटीना। क्या बोलेंगे? अंटीना। समझ गई? दिमाग खराब हो जाएगा अंटीना बोलोगी तो। नहीं, अंटीना वायरस। अच्छा बताओ, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? क्या है? कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ। ठीक। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? 2। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी? अम्मा से। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का। किसका? पिता का। ठीक। अच्छा, बताओ, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उपयुक्त सभी, अर्थात सितार, गिटार, हारमोनियम। मतलब तीनों के नॉलेज चलेगा पास में ना है? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नॉलेज होना भी चाहिए। आगे चला कर चले, हमारे चला चले हम। ठीक। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। नहीं, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था? 27 वर्ष। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मैनपुरी। पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उसके पिता का देहावसान हो गया। 9.5। कितने साल के? 9.5। ओके। अच्छा बताओ, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई? 54 वर्ष की उम्र में। कब हुई? ओके। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई? लू से। जब खूब धूप रही छे आ धूप में जे घूमे छे तो लू धले है। की धले है? लू धले, लू। ठीक ना? बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की? कानपुर। ठीक है? ठीक। बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? रामपुर। बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ गुरुवाइन। एगो गुरु, एगो गुरुवाइन। गुरु के कन्या गुरुवाइन। हाँ, हमारे कन्या तो गुरुवाइन है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? कथक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 38 ईस्वी में। नहीं? ठीक। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ। कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 1965 ईस्वी में। कब मिला? 1965 ईस्वी में। ठीक है? पंडित बिरजू महाराज को शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? उनके पिता ने। किसने? उनके पिता ने।
रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका हैं? नटरंग। किसकी? ऐसे काहे करत हो? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अगला 2 चैप्टर और आज समाप्त हो रहा है। तो आगे जो चलेगा 9वां और 10वां चैप्टर, तो कल के लिए है ये। और चैप्टर का नाम है अविन्यो और अगला है मछली। तो इन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं पे अगर मिस भी हो जाए तो आप लोग उसको गलती होने पे सही कर पाए। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और घर पे मेहनत करते रहिए। और जाओ तो थोड़ा आराम से, हड़बड़ी नहीं दिखाना है, आराम से।